आज बात करेंगे जंतर मंतर पर जो बैठे हैं धरनाकारी, उससे संबंधित जानकारी आप सभी के बीच में पेश कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं G20 न्यूज बिहार। मैं हूं मंडल। आज बात करेंगे पर्यावरण कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक के जंतर मंतर आंदोलन की, जो अब देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर पर उनका कहना है कि ये आंदोलन किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि लद्दाख के भविष्य और वहां के लोगों के अधिकारों के लिए है। क्या उनकी मुख्य मांग क्या है? सोनम वांगचुक की प्रमुख मांग है कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत आरक्षण दिया जाए, ताकि वहां की जमीन, प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति की बेहतर सुरक्षा हो सके। इसके अलावा वे लद्दाख के लिए पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सरकारी नौकरियों में भर्ती और स्थानीय लोगों के अधिकारों को मजबूत करने की भी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि लद्दाख का किसी स्थानीय लोगों की भागीदारी से होना चाहिए। सोनम वांगचुक का अनशन अब 19वें दिन में पहुंच चुका है। डॉक्टरों के अनुसार उनका वजन 9 किलो से अधिक घट चुका है। लंबे समय तक भोजन नहीं लेने के कारण उनकी सेहत लगातार कमजोर हो रही है। मेडिकल की टीम नियमित रूप से उनकी जांच कर रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी प्रशासन को निर्देश दिया है कि उनकी रोजाना स्वास्थ्य जांच कराया जाए और जरूरत पड़ने पर तुरंत चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराया जाए। अब तक केंद्र सरकार की ओर से उनकी सभी मांगों पर कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है। हालांकि सरकार का कहना है कि लद्दाख से जुड़े मुद्दों पर बातचीत का रास्ता खुला है। दूसरी ओर आंदोलनकारी चाहते हैं कि केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस और लिखित निर्णय लिया जाए। इस बीच कई सामाजिक संगठनों, छात्र समूह और कुछ राजनीतिक नेता ने भी सोनम वांगचुक के आंदोलन का समर्थन किया। फिलहाल सभी की नजर इस बात पर है कि क्या सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कोई सहमति बनती है या आंदोलन आगे और तेज होगा। आप लोगों के हजारों इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। ऐसी सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। G20 न्यूज बिहार को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। से अपील की है कि सरकार मुझे जबरदस्ती खाना खिलवाए। दो बातें हैं। पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की जरूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन टेंशन के लिए। आज ECG भी हुआ, बुरा नहीं है। तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स खत्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए। और मैं तो कहूँगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे
एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं एनईपी के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत, क्योंकि उस दिन बच्चे अभ्यास कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस का एक अनोखा लेसन, जो कि इतिहास का हिस्सा होगा, जिसमें वो खुद शिरकत हो पाएंगे और सीख पाएंगे कैसे लोकतंत्र चलता है जनता की ओर से भी। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हजारों की संख्या में हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे, तो मुझे भी भरोसा होगा कि अब ये सही हाथों में गया है। उससे पहले भी आप कुछ कर सकते हैं, वो ये कि आप इस नंबर पर मिस कॉल देकर बता सकते हैं कि आप आ रहे हैं, और इस वेबसाइट पर भी अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। इतना तो आप ज़रूर करेंगे, हमारी उम्मीद है।